सारा कैमरा इन तीनों पर डाल दीजिए। तो आज के बहस बाजीगर का जो खिताब है वो मिलता है जो जन स्वराज के प्रवक्ता हैं अक्षत ओहो, शौनक साहब जो है, अक्षत शौनक जो है, इन्होंने जिस तरह से अपनी बात रखी उसको हम तीनों जजेस ने इस पे ये तय किया कि ये खिताब इनको ही मिलना चाहिए। अंग्रेजी में एक कहावत है, गिव अ मैन अ फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ डे, बट इफ यू टीच अ मैन हाउ टू फिश यू फीड हिम फॉर अ लाइफ। निश्चित तौर पे मैं बताना चाहता हूं कि रेवड़ियां एक लक्षित प्रलोभन है, क्योंकि जैसे ही आप देखते हैं कि चुनाव आते हैं, सरकार इन्हें जन कल्याण का मुखौटा पहनाकर फवारे की तरह अपने बजट को जनता पे न्यौछावर करना शुरू कर देते हैं। बट एक बात जो इसमें वो भूल जाते हैं कि अगर आप चंद पैसे देकर किसी की समस्या को छोटे समय के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो आप उस व्यक्ति को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। आप इसको आत्मनिर्भर नहीं बना रहे, माफ कीजिएगा, आप उसे अपने आप पर निर्भर कर रहे हैं, सरकार पर निर्भर कर रहे हैं। और बिहार जैसा राज्य जहां पर 4,600 करोड़ रुपए का ऑलरेडी एक कर्ज है, उस राज्य में आप वर्ल्ड बैंक से 20,000 करोड़ लेकर महिला सशक्तिकरण के नाम पर चुनावी डेडलाइन अनाउंस होने से पहले 10,000 रुपए महिलाओं को बांट देते हैं। जिस राज्य में महिलाएं 50% से ज्यादा अशिक्षित हैं, 2 करोड़ से ज्यादा रात को एक रोटी खाए बिना सो रही हैं, जहां विद्यालयों में बच्चियों के लिए शौचालय की सुविधा नहीं है, 1 लाख लोगों पर 6 बेड हैं, उस राज्य में आप रेवड़ियों को बांटकर जस्टिफाई कर रहे हैं कि आप ये समस्याओं को सॉल्व कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि अगर हम इनकी बदहवासी को, अगर हम इन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं तो कोई मैजिक पिल के जरिए नहीं हो सकता है। आपको स्ट्रक्चरल डिफिशियंसी पर काम करना पड़ेगा, लोगों की स्थिति को बदलना पड़ेगा। 10 में से जहां पर 4 महिलाएं कुपोषित हैं आज भी, उस व्यवस्था को इतना सुचारू रूप से मजबूत करना होगा कि ऐसी समस्याएं लॉन्ग टर्म में ना आए। 15 साल थे आपके पास, क्या आप उसमें इस समय को यूटिलाइज करके इन स्ट्रक्चरल डिफिशियंसीज को दूर नहीं कर सकते थे जो आपको चुनाव के समय ऐसी रेवड़ियां बांटनी पड़ी? आज युवा मेरे सामने बैठा है और मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आज अगर आपने इस रेवड़ी का विरोध कर दिया और इस पुरजोर तरीके से किया कि बिहार के सत्ता के गलियारों तक आपकी आवाज चली गई, तो आपके गमछे का रंग बदले ना बदले, आने वाले बिहार की तस्वीर बिल्कुल बदल सकती है।